हेलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आर करेक्टली मैच। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो पहला जो ऑप्शन है हमारा हड़प्पा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन धोलावीरा सुरकोटदा। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा वो है सुरकोटदा। ठीक है, सुरकोटदा की खोज जेपी जोशी ने की थी। साथ ही साथ में हम देख लेते हैं हड़प्पा की खोज किसने की थी। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में, ठीक है, 1921 में की थी। धोलावीरा की खोज किसने की थी। धोलावीरा की खोज आर एस बिस्टी ने 1990 में की थी। ठीक है, 1990 में आर एस बिस्टी ने धोलावीरा की खोज की थी। साथ ही साथ में लोथल की खोज जो है कि लोथल की खोज एस आर राव। ठीक है, लोथल की खोज जो है कि एस आर राव। ठीक है, एस आर राव ने 1964 में किया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, सुरकोटदा जेपी जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स आर यूज्ड बाय द लोअर पैलियोलिथिक पीरियड। ठीक है, लोअर पैलियोलिथिक पीरियड के जो पीपुल थे किस टाइप के टूल्स का यूज करते थे। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए चोपर्स। ठीक है, चोपर्स का यूज करते थे। इसके साथ ही साथ और कौन से औजार थे इनका यूज करते थे। तो इसमें हो जाएगा हमारा कुल्हाड़ियाँ थी, विदारक थे, चाकू थे और काटने वाला औजार जिनको चॉपर्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मेगालिथिक ब्यूरियल्स। ठीक है, मेगालिथिक ब्यूरियल्स प्रोवाइड एविडेंस फॉर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा आंसर है ये हो जाएगा ई। ठीक है, नन ऑफ देव मोर देन वन ऑफ देव। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, द ग्रीक एम्बेसडर हु सेट अप ए पिलर इन द ऑनर ऑफ विष्णु। ठीक है, ग्रीक का कोई एम्बेसडर था जिसने इन ऑनर ऑफ विष्णु, ठीक है, विष्णु के सम्मान में स्तंभ की स्थापना करने वाली यूनानी राजदूत का नाम था। और का आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, हेलियोडोरस। ठीक है, हेलियोडोरस ने विष्णु के सम्मान में एक पिलर की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वेयर नॉट पैलियोलिथिक साइट। इसमें से कौन से हमारे जो है कि पैलियोलिथिक साइट्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, इसमें से मोर देन वन ऑफ द अबव जो है कि पैलियोलिथिक साइट है। जैसे कि सोहन वैली, ठीक है, एक पैलियोलिथिक साइट है। इसके साथ ही जो है कि कच्छ रीजन है, ठीक है, ये भी एक पैलियोलिथिक साइट है। कच्छ रीजन के साथ ही साथ हमारा जो घटप्रभा है, ठीक है, घटप्रभा है, ये भी एक जो है कि पैलियोलिथिक साइट है। तो ये मोर देन वन है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग फ्रॉम लिस्ट 1 टू लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट कोड। ठीक है, करेक्ट कोड्स को सिलेक्ट करना है। पहला जो हमारा है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, ये हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, ए का टू रेड मीन्स के मोहनजोदारो। ठीक है, मोहनजोदारो का कौन सा हो जाएगा, सील ऑफ पशुपति महादेव। मोहनजोदारो से क्या मिला था हमारा, पशुपति महादेव का सील मिला था। ठीक है, चाउंदारो, चाउंदारो से हमें क्या मिला था, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये बीड मेकिंग फैक्ट्री थी चाउंदारो। रंगपुर, तो रंगपुर का क्या है हमारा, सैंडस्टोन मेक डांसर। हड़प्पा, हड़प्पा डी है, डी का क्या हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, बलक कॉट्स। ठीक है, ये सब चीज़ें इन जगहों से मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इथेनोग्राफी डील्स विद। इथेनोग्राफी किस चीज़ से डील करता है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। 7 का आंसर हो जाएगा ए, डिस्क्रिप्टिव रिकॉर्डिंग ऑफ कल्चर। ठीक है, ये कल्चर से रिलेटेड वर्ड है। ठीक है, इथेनोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एविडेंस ऑफ डबल ब्यूरियल कैन बी फाउंड एट। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है डी। ठीक है, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग एंड सिलेक्ट द करेक्ट कोड। ठीक है, 9 का आंसर है हमारा क्वेश्चन ए, ऑप्शन ए। ठीक है, ए का 3 हो जाएगा। ए का 3 डेट मीन्स कि अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद का संबंध किससे है हमारा, अथर्ववेद का संबंध है हमारे मेडिसिन से। बी का पहला है ऋग्वेद का हैम्सन प्रेयर्स से। सी, सी का हो जाएगा हमारा रिटुअल्स एंड द सेक्रीफाइसियल प्रोसेस। सामवेद का म्यूजिक से। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, सत्यमेव जयते हैज बीन टेकन फ्रॉम। सत्यमेव जैसे जयते जो है किससे लिया गया है। तो ये हमारा लिया गया है मुंडक उपनिषद से। गौतम बुद्धा अटेंड महापरिनिर्वाण। ठीक है, गौतम बुद्धा अटेंड महापरिनिर्वाण एट, ऑप्शन बी, कुशीनगर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, ऋग्वेद मेंशन बैटल ऑफ 10 किंग। ऋग्वेद में मेंशन किया गया है द बैटल ऑफ 10 किंग, इट वाज फॉट ऑन द बैंक्स ऑफ। ठीक है, ऋग्वेद में 10 राज्य युद्ध का उल्लेख किया गया है, यह किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है हमारा ये है पुरुषिनी। ठीक है, परुषिणी।
परुष्णी नदी के तट पे बैटल ऑफ 10 किंग्स लड़ा गया था। नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय, नालंदा यूनिवर्सिटी इज फाउंडेड बाय कुमार गुप्ता वन इन 427 AD। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट कॉमन इन द बुद्धिज्म एंड द जैनिज्म। निम्नलिखित में कौन से बुद्ध बौद्ध और जैन धर्म में समान नहीं है, ठीक है, तो ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सेल्फ सप्रेशन, ठीक है, आत्मदमन। आत्मदमन की बात जो है जैनिज्म करता है, लेकिन बुद्धिज्म ऐसी कोई बात नहीं करता है आत्मदमन की। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा द रीजन एक्सटेंडिंग टू द साउथ ऑफ द कावेरी ड्यूरिंग द संगम एज वाज कॉल्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है हमारा ये है, इसको बोलते हैं टेनकारी नाडु, ठीक है, इसको बोलते हैं टेनकरई नाडु। टेनकरई नाडु इज द रीजन एक्सटेंडिंग टू द साउथ ऑफ द कावेरी ड्यूरिंग संगम एज वाज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा गौतम बुद्धा मदर्स बिलोंग टू, ठीक है, गौतम बुद्ध की जो माँ थी, गौतम बुद्ध की माता का संबंध था, कहाँ से संबंध था गौतम बुद्ध की माता का, इनका संबंध था हमारा कोलिया, ठीक है, कोलिया वंश था। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा गोमतेश्वर स्टेच्यू एट द श्रवण बेलगोला, ठीक है, श्रवण बेलगोला वाज एरेक्टेड बाय। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर है हमारा ये है चामुंडराय, ओके, चामुंडराय। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा स्थापित की गई थी चामुंडराय द्वारा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द रूलिंग डायनेस्टी इन ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, पहले इंडो ग्रीक्स, इसके बाद से साका, इसके बाद से प्रतिहांश, इसके बाद से कुशांश, ठीक है, ये करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल टूक प्लेस इन। क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा राजगीर। क्वेश्चन नंबर 20 द रिलीजन डेट इज ग्लोरिफाइड बाय द त्रिरत्न प्रिंसिपल ऑफ द सम्यक धर्मा, ठीक है, राइट कंसेप्शन, साम्यक चरिता, राइट कंडक्ट एंड द सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज इज जैनिज्म। ओके, हु फाउंडेड द आजीविका ऑर्डर। आजीविका ऑर्डर को किसने फाउंड फाउंड किया था, आजीविका संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। तो 21 का आंसर है हमारा कौसाल मखलीपुत्र। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा कंप्लीट नॉलेज इन जैनिज्म इज कॉल्ड। कंप्लीट नॉलेज इन जैनिज्म इज कॉल्ड कैवल्य, ठीक है, कंप्लीट नॉलेज इन जैनिज्म इज कॉल्ड कैवल्य। Which of the following stupa site is not associated with the incident of Lord Buddha's life? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा हमारा डी, सांची, ठीक है, सांची इज नॉट एसोसिएटेड एसोसिएटेड विद एन इंसिडेंट ऑफ लॉर्ड बुद्धा's लाइफ बिकॉज सांची इज एसोसिएटेड विद किंग अशोका। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 है अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन हु वाज द चेरेटर ऑफ बुद्धा, ठीक है, बौद्ध परंपराओं के अनुसार बुद्ध का सारथी कौन था, बुद्ध का सारथी था हमारा चन्न। ओके, स्यायवादा, ठीक है, स्यायवादा इज रिलेटेड टू, स्यायवादा किससे संबंधित है, जैनिज्म से संबंधित है हमारा। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग चाइनीज ट्रेवलर केम टू इंडिया विदाउट द परमिशन ऑफ द चाइनीज एम्पायर, ठीक है, बट आफ्टर गोइंग बैक टू चाइना ही वाज पैराडॉन बाय द एम्पायर सेक्रेटली एंड अकॉर्डेड रिस्पेक्टेड वेलकमिंग। ओके, तो ये हमारे रूरल थे वेनसोंग, ठीक है, इसका हिंदी देख लेते हैं। निम्नलिखित से कौन सा चीनी यात्री चीनी सम्राट की अनुमति के बिना भारत आया था, लेकिन चीन वापस जाने के बाद सम्राट द्वारा गुप्त रूप से उसे क्षमा कर उसका सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। ये कौन थे हमारे वेनसोंग। द ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका वाज डिसिफेरेड बाय द फर्स्ट टाइम, किसने किया था 27 जेम्स प्रिंसेप, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने फर्स्ट टाइम अशोका के ब्राह्मी में लिखा शिलालेख पहली बार किसके द्वारा पढ़ा गया था, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप द वेशारा स्टाइल ऑफ टेम्पल बिल्डिंग, ये हमारा आंसर हो जाएगा चालुक्यास।
मुद्रा राक्षस वॉज रिटन बाय, मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया था? ये हमारे हैं विशाख दत्ता। इन हाउ मैनी अधिकांश, ठीक है, इन हाउ मैनी अधिकांश इज द कौटिल्यास अर्थशास्त्र डिवाइडेड, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? कितने अधिकरणों में विभाजित है? ऑप्शन नंबर ए 15। विच लैंग्वेज वॉज यूज इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, ठीक है, अशोका के अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया था? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है हमारा प्रकृत। क्वेश्चन नंबर 32 है द रोक एडिक्ट ऑफ अशोका विच प्रोवाइड्स ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द हॉरर्स ऑफ कलिंगा वार, ठीक है, कलिंग युद्ध की भयावहता का वर्णन करने वाला अशोक का शिलालेख है 13th रोक एडिक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वेर नॉट मेंशन इन द लैंड ग्रांट इंस्क्रिप्शन ऑफ शतवाहना एज, सातवाहन युग के भूमि अनुदान अभिलेखों में निम्नलिखित में से किसका? तो 33 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वन ऑफ विस्टी, ठीक है, विस्टी का प्रतिबंध, बैन ऑन विस्टी, ठीक है, विस्टी पर प्रतिबंध। विच इंस्क्रिप्शन गिव्स द डिटेल्स अबाउट वाटर टैक्स, तो 34 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गढ़वाल, ठीक है। द सेवेंथ पार्ट ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू सप्तांग थ्योरी, सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां भाग है, कौन सा सातवां भाग है? ऑप्शन नंबर सी मित्र। Which one of the following has explained that there is a sunrise and a sunset on the earth due to its rotation around its axis? निम्नलिखित में से किसने व्याख्या की थी कि पृथ्वी की अपनी धुरी के चारों ओर घूमने के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा हमारा ये आर्यभट्ट, आर्यभट्ट ने ऐसा बोला था। एट विच प्लेस अशोका सप्रेस्ड द अपराइजिंग ड्यूरिंग द बिंदुसार रीजन, ठीक है, बिंदुसार के शासन के दौरान अशोक ने किस स्थान पर विद्रोह का दमन किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा तक्षशिला। हु वेर द बेनिफिशरीज ऑफ अशोकास डोनेशंस इन द रीजन ऑफ बाराबार हिल्स, ठीक है, बाराबार पहाड़ियों के क्षेत्र में अशोक के दान के लाभार्थी कौन थे? तो 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा आजीविक। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज रिलेटेड टू द ओल्डेस्ट पेंटिंग ऑफ जैना कल्पसूत्रा? क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा हमारा मालवा एंड द जौनपुर, ओके। उड़का भाग, ठीक है, उड़का भाग ए टैक्स लीव्ड बाय द मौर्यन स्टेट वाज, मौर्य राज्य द्वारा लगाया जाने वाला कर उदक, ठीक है, कर उदक भाग था शेष ऑन इरिगेशन, ठीक है, इरिगेशन पे लगाया जाता था, सिंचाई पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आर नॉट मैच्ड करेक्टली, कौन करेक्टली मैच नहीं है? तो 41 का आंसर हो जाएगा हमारा ए लौरिया नंदनग्रह बल, ठीक है, एनिमल्स ऑन द टॉप ऑफ पिलर्स। लौरिया नंदनग्रह से हमें क्या मिला था? लायन, ठीक है, लायन मिला था। नंबर 42 हमारा हु वाज द ग्रीक एम्बेसडर टू विजिट द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य? तो 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा मेगास्थनीज। तोसाली द कैपिटल ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ कलिंगा अंडर द अशोका वाज आल्सो नोन एज, अशोक के अधीन कलिंग प्रांत की राजधानी तोसाली को इस नाम से भी जाना जाता था, किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा धौली, ओके। 44 जो क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड टू लैंड, कौन सा लैंड से संबंधित नहीं है हमारा? तो 44 का आंसर हो जाएगा हमारा ई, ओके, क्योंकि जो विविधता का भी संबंध लैंड से है, ये पास्चर लैंड फॉर कैटल्स होता है, वाता जो होता है प्लांटेशन लैंड फॉर शुगर, उपवासा जो होता है टीलर ऑफ लैंड, ठीक है, और जो कृष्टा होता है ये भूमि का स्वामी होता है, इसको भूमि के स्वामी को कृष्टा बोलते हैं, तो इसमें से मोर देन वन ऑफ द अबव होगा। 45 जो क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग किंग्स वाज द सन ऑफ द कुजुला कडफिसेस, ठीक है, कुजुला कडफिसेस इनमें से कौन सा राजा कुजुल कडफिसेस का पुत्र था? तो इसका जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 45 का डी बीमा कडफिसेस, ठीक है। एन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर ड्यूरिंग द संगम पीरियड प्रतिष्ठांस वाज ऑन द रिवर ऑफ, संगम काल के दौरान महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र प्रतिष्ठान, ठीक है, किस नदी के तट पर स्थित था? तो 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा गोदावरी, ठीक है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित था प्रतिष्ठान। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटिंग्स हैव द ग्लिम्स ऑफ एंशियंट जुडिशरी सिस्टम,
46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मृच्छकटिका। ठीक है, मृच्छकटिका। निम्नलिखित में किस रचना में प्राचीन न्याय व्यवस्था की झलक मिलती है? तो मृच्छकटिका में। मतविलास, ठीक है, मतविलास प्रहसन प्ले वाज ऑथर बाय, मतविलास प्रहसन प्ले वाज ऑथर बाय महेंद्र वर्मन वन। In the Gupta age, guilds formed the major institution in the Gupta age, the guilds formed the major institution in 49 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी, द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स एंड कॉमर्शियल एंटरप्राइज। क्वेश्चन नंबर 15, द गुप्ता एम्पायर टू इशू लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शन वाज कुमार गुप्ता वन। ओके, सर्वाधिक संख्या में शिलालेख जारी करने वाला गुप्त सम्राट कौन था? तो ये था हमारा कुमारगुप्त प्रथम। विच टाइप ऑफ लैंड वाज कॉल्ड अपहरत? ठीक है, किस प्रकार की भूमि को अपहरत कहा जाता था? 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अनकल्टिवेटेड फॉरेस्ट लैंड। जो अनकल्टिवेटेड फॉरेस्ट लैंड थे इनको हम लोग बोलते थे अपहरत। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ साउथ रूट? ओके, फॉर इंट्रा कंट्री मार्केट्स मेंशन इन द पेरिप्लस ऑफ इरिथियन सी। 52 का आंसर हो जाएगा हमारा डी, प्रतिष्ठान और तगर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एरिथ्रियन सागर का पेरिप्लिस में उल्लेखित अंतर्देशीय बाजारों के लिए संरक्षण के मार्ग को प्रतिनिधि था? तो प्रतिष्ठान और तगर। 53 जो क्वेश्चन हमारा, हैन सॉन्ग विजिटेड पल्लव किंगडम ड्यूरिंग द रीजन ऑफ नरसिम्हा वर्मन वन। 54 क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन मेंशन पुलकेशिन टू मिलिट्री सक्सेस अगेंस्ट द हर्षवर्धन? निम्नलिखित में किस शिलालेख में हर्षवर्धन के खिलाफ पुलकेशिन द्वितीय की सैन्य सफलता का उल्लेख किया गया है? तो किस पे किया गया है हमारा? आइओल इंस्क्रिप्शन। ठीक है, आइओल इंस्क्रिप्शन में इसको मेंशन किया गया है। एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड टू प्लेस इन द लार्जेस्ट स्केल इन विच पीरियड? किस पीरियड में? तो 55 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुप्ता एज। ठीक है, गुप्ता काल में सबसे बड़े पैमाने पर कृषि भूमि का विस्तार हुआ। मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट करेक्ट कोड। लिस्ट 1 दिया है, लिस्ट 2 दिया है और ट्रेवलर दिए हुए हैं। ठीक है, और देयर ऑब्जर्वेशन अबाउट इंडिया, उन्होंने क्या इंडिया के बारे में बोला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 56 का, ये हो जाएगा ए। ठीक है, फायान ने क्या बोला इंडिया के बारे में? फायान ने बोला देयर वाज नो प्रोविजन ऑफ डेथ सेंटेंस। ओके, अल्बेरूनी ने क्या बोला? इन्होंने बोला इंडियन हैव नो सेंस ऑफ हिस्ट्री। ओके, वेनसांग ने क्या बोला? इंडिया यील्ड्स मोर देन फेयरनेस रिक्वायर्ड। 57 का जो हमारा क्वेश्चन है इसका आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू अबाउट ऋग्वेद? ऋग्वेद के विषय में कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें? 57 का आंसर है ए, इट कंप्राइज 10 मंडल्स। ओके, 58, द सिल्वर कॉइन्स इशू बाय द गुप्ता वेर कॉल्ड, इसको क्या बोला गया? रूपका। ओके, 59, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आर करेक्टली मैच्ड? स्कूल ऑफ फिलोसफी एंड द प्रोफाउंडर। तो 59 का जो हमारा करेक्ट आंसर है डी, पूर्व मीमांसा। ठीक है, पूर्व मीमांसा जो एसोसिएटेड है, इसके प्रोफाउंडर कौन थे? जेमिनी थे प्रतिपादक। तो इसी के साथ साथ हम देख लेते हैं न्याय के प्रतिपादक कौन थे? इनके न्याय के प्रतिपादक थे हमारे गौतमा। ठीक है, सांख्य के प्रतिपादक कौन थे? इनके थे कपिला। ठीक है, और योग के कौन थे? इनके थे पातंजलि। पातंजलि। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, विच अरब ट्रेवलर कॉज द पाला किंगडम रूहमा? ठीक है, कौन सा अरब यात्री पाला साम्राज्य को रूहमा कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर है हमारा ये है बी, सुलेमान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 61, द मासिव टेम्पल कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ सूर्यवर्मन टू। ठीक है, 61 का जो करेक्ट आंसर है हमारा सी, अंगोर वाट टेम्पल। ओके, सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में बनाया जाने वाला विशाल मंदिर कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है अंकोर वाट मंदिर। मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट कोड। ओके, लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 दिया हुआ है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो आंसर है हमारा ये है डी। ठीक है, डी डेट मीन्स की जो ये गढ़वाल है। ठीक है, गढ़वाल का जो करेक्ट मैच है हमारा कन्नौज। ठीक है, ऐसे करके आप लोग इसमें देख लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 63 इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म कानून, द विनय पिटका, ठीक है, विनय पिटका कंटेंट्स, विनय पिटका क्या कंटेंट करता था, तो इसका सी है, रूल्स टू रेगुलेट द मोनेस्टिक लाइफ ऑफ द भिक्षुस। क्वेश्चन नंबर 64 है, द सन टेम्पल एट कोणार्क वाज बिल्ट बाय द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी। 64 का जो करेक्ट आंसर है हमारा बी है, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, ठीक है। किस वंश के शासक द्वारा कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया गया था इसका पूर्वी गंग वंश के द्वारा। द मोखरिस वे रूलर ऑफ विच रीजन, किस रूलर के रीजन के रूलर थे। 65 का जो करेक्ट आंसर है हमारा बी, गया। द प्लेसेस इन इंडिया वेयर ऑल द पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक साइट्स फाउंड, तो करेक्ट आंसर है हमारा 66 का बी, बैलन वैली, ठीक है। बैलन वैली एक ऐसा साइट है जहाँ पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक ऑल साइट्स के रिमेन्स पाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन दिस वैली सिविलाइजेशन साइट इज लोकेटेड नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास कौन सा इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोई साइट है जो लोकेटेड है, तो 67 का आंसर हो जाएगा हमारा धौलावीरा। एविडेंस ऑफ हॉर्स वाज फाउंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट, ये हो जाएगा सुरकोटदा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द विलेज असेंबलीज, विलेज असेंबली का कौन सा कथन सत्य है। 69 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी, ठीक है। द विलेज असेंबली फंक्शन थ्रू इट्स कमिटीज कॉल्ड वेरियम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 हो जाएगा, मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, ठीक है। तो लिस्ट वन दिया गया हड़प्पन साइट दिया गया है और रिवर दिया गया है, तो किस रिवर बैंक पे कौन सा साइट लोकेटेड है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का सी हो जाएगा, ठीक है। एक अत्री हो जाएगा, डेट मीन्स की जो कालीबंगन है वो किस नदी के किनारे तट पे है, ये है हमारे घाघरा नदी के तट पे। लोथल जो है कि किस नदी के तट पे है, ये है भोगवा नदी के तट पे। चाहुंदारो किस नदी के तट पे है हमारा, इंदस, ठीक है। और हड़प्पा जो है किस नदी के तट पे है हमारा, रावी, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रिवर चेनाब वाज नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड, तो ये हो जाएगा हमारा आस्किनी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, इसमें कौन सा जो है करेक्टली मैच है, तो 72 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी, जैन, ठीक है। जैन ए पर्सन हु हैज कंक्यूर्ड ऑल हिज डिजायर्स, वेयर वेयर द 16 जन पद मेंशन, ठीक है। तो 73 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा नन ऑफ द अबव, ठीक है। क्योंकि इसका ऑप्शन ई इसलिए होगा क्योंकि बोध जो कि बुद्धिस्ट और जैनिस्ट जो बुक्स थे, ठीक है, वो दोनों को मेंशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, अरेंज द फॉलोइंग मगध डायनेस्टी इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट कोड्स गिवन बिलो, ठीक है। 74 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी, 4132। निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए सही कोड का चयन कीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग महाजनपद मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन द करेक्ट ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट कोड गिवन बिलो। 75 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा क्वेश्चन बी, 1 3 एंड 4 2, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग ऑफिसर वाज वेयर चार्ज विथ सुपरिटेंडेंस ऑफ वोमेन, ठीक है। निम्नलिखित में किस अधिकारी किन अधिकारियों को महिलाओं के अधीक्षण का कार्यभार सौंपा गया था। 76 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा इथी झाका महामात, ठीक है। Who among the following was not one of the Hellenic kings to whom diplomatic mission were sent by the Ashoka? 76 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए, मेसिडोनिया का जेरैक्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अर्लीस्ट ऑफ द तमिल लिटरेचर। 76 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा तोलकापियम। Who among the following was known as the goddess of war and victory during the Sangam age? कोरावई। द महाभास्मा और दीपोबास्मा इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर हो जाएगा बुद्धिज्म। द रॉयल सील ऑफ द गुप्ता बोर द एम्बल ऑफ गरुड़ा, ओके। रथ टेम्पल ऑफ द महाबलीपुरम वेर बिल्ट इन द रीजन ऑफ विच पल्लव किंगडम, नरसिम्हा वर्मन 1। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट द पशुपति सील, ए क्रॉस्ड लेग फिगर सीटेड एट सेंटर, ओके, ठीक है। Who was been referred as a मीरा of the south, अंडल, ठीक है।
फायर ऑल टॉर्च along with the place of the ritual bathing has been founded। अनुष्ठानिक स्नान के स्थान सहित अग्निवेदी कहाँ पाई गई? तो 85 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कालीबंगन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच, ठीक है, कौन सा करेक्टली मैच है? तो 86 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी, ठीक है, रंगपुर गुजरात में है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आर करेक्टली मैच? रॉक एडिक्ट वन और इंस्क्रिप्शन मटेरियल, ठीक है। तो 87 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी, फोर्थ, ठीक है, इंस्क्रिप्शन है। ये किसके बारे में बताता है, किस मटेरियल को बना है? डिनाउंस एक्सपेंसिव सेरेमनीज। हु वाज द एम्बेसडर टू कोर्ट बिंदुसार? 88 का आंसर हो जाएगा हमारा डिमाकस। व्हेन द वार विद द कलिंगा हैपेंड ड्यूरिंग द अशोका रीजन, ठीक है। 89 का जो आंसर हो जाएगा हमारा डी, 261 बीसी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट थेरा द जैन ऑर्डर, ओके, निम्नलिखित में से कौन सा जैन संप्रदाय का पहला थेर था? तो 90 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, आर्य सुधर्मा। वाट डू हिरायना रिफर्स टू ड्यूरिंग द मौर्य एम्पायर, ठीक है, मौर्य साम्राज्य के दौरान हिरण्य का अर्थ क्या था? 91 का आंसर हो जाएगा सी, ए टाइप ऑफ टैक्स टू बी पेड इन कैश। 92 क्वेश्चन नंबर हमारा इसका, इसको देखते हैं। विच एनिमल कैन बी फाउंड एट द टॉप ऑफ पिलर एट कोलुआ? तो 92 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी, ठीक है, सिंगल लायन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आर करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच है? 93 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, भूमि स्पर्श। भूमि स्पर्श टू कॉल अपॉन अर्थ टू विटनेस बुद्धास एनलाइटमेंट। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए कंटेम्परेरी टू द अदर थ्री, ठीक है। 94 का आंसर है हमारा डी, मिलिंद, ठीक है। स्थूलभद्र बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट? किस सेक्ट से बिलोंग करता है स्थूलभद्र? इसका आंसर हो जाएगा हमारा श्वेतांबर। हु स्टार्टेड ट्रेडिशन ऑफ किंग्स क्वीन टाइप ऑफ कॉइन? चंद्रगुप्ता वन। हु कॉल्ड एज ए फादर ऑफ हिस्ट्री? हेरोडोटस। Who was the venerable head of the Nalanda University during the Wensang visit, ठीक है, वेंगसान की यात्रा के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय का आदरणीय प्रमुख कौन था? तो ये थे हमारे आचार्य शीलभद्र। 99 क्वेश्चन हमारा, अघन्य इन द वैदिक पीरियड वर यूज्ड फॉर काउ, ओके, वैदिक काल में अघन्य का प्रयोग किस किया जाता था? गाय के लिए। विच वन ऑफ द चोला किंग कैन क्योर सीलोन? 100 का आंसर है हमारा सी, राजेंद्र। Which among the following काव्य of Sanskrit deal with the court intrigues and access to power of the चंद्रगुप्त मौर्य? निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत काव्य दरबार की षड्यंत्रों चंद्रगुप्त मौर्य के सत्तारोहण से संबंधित है? तो 101 का आंसर है हमारा डी, मुद्रा राक्षस। उपनिषद आर बुक ऑन philosophy. Who was the last ruler of the Shunang dynasty? नंदनी वर्धन। अशोका's conversion of Buddhism is mentioned in, बुद्ध धर्म में अशोक के धर्म परिवर्तन का उल्लेख मिलता है भाभरू के शिलालेख में, ठीक है, रोक एडिक्ट, भाभरू रोक एडिक्ट। द केव्स एंड द रॉक कट टेम्पल्स एट अलोरा आर हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन, ठीक है, तीनों तरीके के जो है कि केव्स पाए जाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट हुना किंग? तोरामन। विच ऑफ द फॉलोइंग अशोकन इंस्क्रिप्शन मेंशन हिज नेम अशोका, ठीक है, तो ये है हमारा मक्सी एडिक्ट, ठीक है। निम्नलिखित में से अशोक के किस शिलालेख में उसके नाम अशोक का उल्लेख है, ठीक है, उल्लेख है? तो ये कौन सा है? मस्की के लघु शिलालेख में। द नाइन्थ मंडला ऑफ द ऋग्वेद संहिता इज डेडिकेटेड टू सोम। What गोत्र appear for the first time in ऋग्वेद? Which of the following is the correct political structure of ऋग्वेदिक culture in ascending order? ओके, हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 1 4 2 3 5। हु वाज द चेयरमैन ऑफ थर्ड तमिल संगम? क्वेश्चन नंबर 111 का हमारा जो करेक्ट आंसर है ये है हमारा ए, नकरीर, ठीक है। मदुरई वाज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज? पांड्यास। पृथ्वी
प्रथम वीरा, ठीक है, वाज टाइटल टेकन बाय समुद्रगुप्त। पृथ्वी प्रथम वीर की उपाधि धारण की थी समुद्रगुप्त ने। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस टेक्स्ट इन द फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर। अभिधम्म पीठिका, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 115 को देखते हैं। महाभास इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ग्रामर। फ्रॉम विच इंस्क्रिप्शन इट इज नोन दैट ए गुप्ता रूलर डिफीटेड हुनस। भीतरी पिलर, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर नॉट एस्क्रिप्ट टू हर्षवर्धन। तो क्वेश्चन नंबर 117 का जो आंसर है हमारा हर्षचरितम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट ऑफ द कालिदास सती सिस्टम हैज बीन मेंशन्ड। 118 का जो करेक्ट आंसर है हमारा कुमार संभवम। इन बुद्धिज्म पटिमोखा डील्स विथ। बौद्ध धर्म में पतिमोक्ष किससे संबंधित है। ये संबंधित है डिसिप्लिन, ठीक है, अनुशासन से। विथ रेफरेंस टू एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म धम्मघोष सिग्निफाई, क्या सिग्निफाई करता है। कन्क्यूज थ्रू धर्मा। क्वेश्चन नंबर 123। कंसिडर द स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट वंस। ओके, तो 123 का जो करेक्ट आंसर है ए। चेतियास वर इनिशियली कंसर्न विद द वुडन आर्किटेक्चर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट एडॉर्न द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता टू। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा वीरासेन, ठीक है। 26 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट अबाउट द पेंटिंग ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो 126 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सीन्स वर मेनली डिपिक्टिंग रॉयल कोर्ट्स ओनली, ठीक है। विथ रेफरेंस टू हड़प्पन सीन्स विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हड़प्पन मोहरों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो ये बताना है हमारा। 127 का आंसर हो जाएगा ई, ठीक है, मोर देन वन ऑफ द एबो इसमें से। 128 विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वेयर मोनार्कियल स्टेट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, ठीक है, मगध एक मोनार्कियल स्टेट था। विथ रेफरेंस टू गुप्ता एम्पायर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें से। 129 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। कल्चर ऑफ गुप्ता एम्पायर रिवॉल्व अराउंड ब्रह्मांशीय रिलीजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 130। ओके, द गॉड हु बिकम सुप्रीम ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज वाज प्रजापति। ओके, What was the town configuration of ancient Sravasti? 131 का आंसर हमारा क्रिस्टेनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 132। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू अबाउट द अलेक्जेंडर इन्वेजन, ठीक है। इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 152 का जो आंसर है वो है बी। पोरस रेसिस्टेड द इन्वेजन अटेम्प्ट। हर्षा शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम बी पाटलिपुत्रा, ओके, पाटलिपुत्रा टू कन्नौज। विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर कंसिडर्ड अधर्मिक्स, ठीक है, नास्तिक, डेट मीन्स नास्तिक। निम्न में से किन्हें नास्तिक माना जाता था। तो 134 का जो करेक्ट आंसर है हमारा इसको बोलते हैं नन्स। हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ड कैनल्स एंड डिड एजुकेशन रिलेटेड वर्क्स। महापद्मनंद। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेमस पोएट एंड द ड्रामेटिस्ट इज मेंशन इन द अहियोल इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेशिन टू, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध कवि और नाटककार का उल्लेख मिलता है। 136 का आंसर है हमारा कालिदास। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड हर्षा ऑर्गेनाइज बुद्धा असेंबली। 137 कन्नौज। विच ऑफ द फॉलोइंग अशोकन रोक एडिक्ट मेंशन मंत्री परिषद एंड अदर ऑफिसर्स। 138 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 6 एडिक्ट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट करेक्ट ऑब्जर्वेशन अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज अबाउट इंडिया। 139 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी। देयर वर फ्रीक्वेंट फेमाइन्स इन इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट फीचर्स ऑफ द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है। 140 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। इट वॉज हेलेनिस्टिक फीचर्स ऑफ बुद्धा इमेज। 41 विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंट स्तक ऑफ द ऋग्वेद संहिता। निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वेद संहिता का मौजूदा स्तक है, ठीक है। 141 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए।
Sakhal. In the context of the Mahayana Buddhism faith, who is the future Buddha? Maitri, option C. 143. क्वेश्चन नंबर 143 को देखते हैं. अकॉर्डिंग टू संस्कृत प्लेस रिटन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड. ओके, ठीक है. ओमन एंड द शूद्रास स्पोक इन. 143 का जो आंसर हो जाएगा हमारा बी, प्रकृत. ठीक है. गुप्त काल में लिखे गए संस्कृत नाटकों के अनुसार महिलाएं और शूद्र प्रकृत भाषा बोलते थे. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज कंसिडर्ड एज द ओडियासिस ऑफ तमिल पोएट्री. ठीक है. 144 का जो हो जाएगा मणि मेक्कलई. ठीक है. निम्नलिखित में से किस कृति को तमिल काव्य का ओडिसियस कहा जाता है? तो मणि मेक्कलई को कहा जाता है. अंजीरा, तोगऊ, निंदौरी आर अर्ली साइट्स ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन लोकेटेड इन द रीजन बालूचिस्तान.